प्रिय छात्राओं, पिछली बात अभी पूरी नहीं हुई, इसलिए उसी की कड़ी में अब आगे की बात करते हैं। मैंने भगत सिंह का उदाहरण साहित्येतर उदाहरण के रूप में दिया, इसलिए दिया कि शुक्ल जी साहित्य को समाज से बिल्कुल जोड़ कर देखते हैं। साहित्य की विशिष्टता केवल उसकी भाषिक संरचना में होती है। विषय वस्तु के रूप में उसकी उत्कृष्टता समाजोन्मुखता से अलग हट करके नहीं चलती है। इसकी चर्चा हम अलग से आगे करेंगे। पहले तो हम इसमें करें, इसी बात को पहले पूरा करें, जिसमें हम ये कह रहे थे कि उत्कृष्ट साहित्य जो होगा वो साधनावस्था का साहित्य हो गया, प्रयत्न पक्ष का साहित्य हो गया, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ युद्ध करने वाला साहित्य होगा। यहाँ पर एक बात और समझ लेने की है जो शुक्ल जी की इतिहास दृष्टि को समझने में मददगार होगी। शुक्ल जी की आलोचकीय दृष्टि यह नहीं कहती कि अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध इस युद्ध में हमेशा न्याय के पक्ष की विजय ही होगी। समाज में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि न्याय और अन्याय की लड़ाई में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जब अन्याय का पक्ष विजित होता दिखता है और न्याय का पक्ष हार जाता है। लेकिन अगर समाज में उठा करके देखो तो अपने समय में भगत सिंह विजयी नहीं हुए, बस भगत सिंह की वह चेतना का स्तर केवल विजयी हुआ। जहां लोक में आज़ादी की चेतना के प्रचार में सफल हुए, आज़ादी उनके समय में नहीं आ पाई। क्या इससे भगत सिंह का महत्व कम हुआ? निसंदेह नहीं हुआ। इसी प्रकार लोक मंगल की साधनावस्था का साहित्य अर्थात प्रयत्न पक्ष का साहित्य, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले साहित्य में यह जरूरी नहीं है कि जो न्याय के लिए लड़ रहा है वह हर स्थिति में विजित ही हो, वो पराजित भी हो सकता है, लेकिन इस कारण उसका महत्व कम नहीं हो जाता। यह दृष्टि ही हमें वह और महत्वपूर्ण परिपक्वता प्रदान करती है साहित्य के संदर्भ में कि हमें अपनी संपूर्ण मनोयोग के साथ अन्याय और अत्याचार के प्रतिकार में छेड़े गए युद्ध में शामिल होना है और लड़ना है, हार जीत की इच्छा किए बिना। क्योंकि हम हार जीत के बिना भी अपने पक्ष को मजबूत कर सकते हैं और सराहनीय हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काव्य जो ट्रेजिक काव्य में आते हैं, लेकिन नायक का संघर्ष ही इतना महत्वपूर्ण होता है कि वहाँ साहित्य बहुत अमरता को प्राप्त कर जाता है। यह तो रही एक बात। अभी चर्चा के क्रम में जो उसको मैंने छोड़ दिया था वो चर्चा अभी थोड़ी सी जरूरी है। मैंने ये कहा था कि साहित्य जो है वो समाज से बिल्कुल अलग नहीं होता। समाज के संघर्ष अगर साहित्य में मुखरित होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साहित्य की श्रेष्ठता उस संघर्ष यानी अन्याय के विरुद्ध संघर्ष से साबित होगी, लेकिन उतने से ही उसकी साहित्यिकता श्रेष्ठ नहीं साबित हो जाएगी। अगर केवल अन्याय और अत्याचार के खिलाफ चलने वाला साहित्य ही श्रेष्ठ साहित्य होता तो राम कथा को आधार बना करके तो अनेक रचनाकारों ने अपनी कविताएं लिखी, साहित्य सृजन किया। वो सब के सब तुलसीदास जैसे श्रेष्ठ क्यों नहीं हो गए? केशव दास ने रामजस चंद्रिका लिखी, उसमें भी राम कथा है, लेकिन केशव दास को उन्होंने अच्छा कवि कहने के बजाय कठिन काव्य का प्रेत तक कहा। मैथिली शरण गुप्त ने तो साफ साफ लिखा, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो वह कितनी सपाट बयानी से युक्त कविता होती है। साकेत लिखने के बावजूद मैथिली शरण गुप्त तुलसीदास की तरह उतने लोकप्रिय नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि काव्य के मर्म को वो जनता के मर्म तक नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि उनकी भाषा में वह औदात्य वह शिल्पगत विशेषता नहीं आ पाती जो मैथिली शरण को तुलसीदास बना सके। मैथिली शरण को मैथिली शरण गुप्त के रूप में तो एक बड़ा कवि बना देती है, लेकिन तुलसीदास जैसी ऊंचाई मैथिली शरण गुप्त के यहाँ नहीं आती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण उन्होंने काव्य भाषा के भीतर खोजा। काव्य भाषा के भीतर जब वो जाते हैं तो वो पाते हैं कि काव्य में
और अन्य अनुशासनों में अंतर यह है कि अन्य अनुशासनों का काम केवल शब्दार्थ के द्वारा चल जाता है, उसमें अर्थ ग्रहण ही पर्याप्त होता है। शुक्ल जी का मानना है कि कविता में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, उसके लिए बिंब ग्रहण भी अपरिहार्य है। इसको और ज़्यादा समझना हो तो कविता क्या है नामक उनका निबंध अवश्य देखो, उससे बहुत सारी अवधारणाएं स्पष्ट होती हैं। इस स्पष्टता के अभाव में आचार्य शुक्ल को समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो शुक्ल जी की आलोचकी दृष्टि में यह एक बहुत बड़ा उपादान साबित होता है कि कविता को कविता के प्रतिमानों पर परखते हुए उसकी सामाजिक सजगता और समाज परकता को देखना पड़ेगा, और इसके लिए पलायनवाद आदि की प्रवृत्ति भी काम नहीं करेगी। पलायन की प्रवृत्ति के ही कारण वो हठ योगियों की निरंतर निंदा करते हैं। कबीर के यहाँ बहुत सारा खंडन मंडन मिलता है, लेकिन ऐसा आदर्श नहीं मिलता है किसी भी चरित्र के उपस्थिति में कि वो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सशक्त संघर्ष कर रहा हो। इसलिए कबीर के लिए केवल इतना कह करके छोड़ देते हैं कि प्रतिभा इनमें प्रखर थी, इस बात में कोई संदेह नहीं। दूसरी बात एक और वो महत्वपूर्ण उनके यहाँ रेखांकित करते हैं कि इन्होंने जो भक्ति का तत्व जगाया जनता के भीतर, उसके कारण आम जनता सिद्धों नाथों की साधना पद्धति की ओर जाने से बच गई। यानी कि एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ कि इस दुनियादारी के भीतर रहते हुए भक्ति की साधना करना महत्वपूर्ण है, जो कबीर के यहाँ मिलती है। हठ योगी नाथों के यहाँ नहीं मिलती है, क्योंकि वो तो संसार को छोड़कर साधना की बात करते हैं, जबकि साधना और भक्ति की प्रक्रिया संसार को जोड़ती है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह भी कहा कि राम की ओर जाने वाला रास्ता लोक से नाता जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। एक दूसरी और महत्वपूर्ण बात साधनावस्था और सिद्धावस्था के काव्य में समझने की है। सिद्धावस्था के काव्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। अगर वो महत्वपूर्ण नहीं होता तो जो तीन कवियों की वो त्रयी या त्रिवेणी बनाते हैं, उसमें से दो कवि ऐसे हैं जो पूरी तरह साधनावस्था के काव्य पर खरे नहीं उतरते। पूरी तरह की बात करें तो मैंने पहले ही बताया है कि सूर के यहाँ बहुत कम ही ऐसे अवसर आते हैं जहाँ पर उनके नायक कृष्ण का लोक मंगलकारी स्वरूप, यानी लोक मंगल की साधनावस्था का स्वरूप सामने आता है, अन्यथा लोक रंजक स्वरूप ही सामने आता है। वहीं जायसी के यहाँ जायसी का उत्तरार्ध ही लोक मंगल की साधनावस्था के रूप में आता है, उसका पूर्वार्ध जो है वो लोक रंजक के रूप में ही आता है। लेकिन इन कवियों के भीतर मन के तह तक उतर जाने की ऐसी शक्ति है कि इनकी कविता सराहनीय है। श्रेष्ठता के प्रतिमान पर तो ये तुलसीदास से नीचे आते हैं, लेकिन अगर आचार्य शुक्ल की खुद की व्याख्या को अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनकी व्याख्या करने में भरपूर रमते हैं। सूर की जैसी उत्कृष्टतम व्याख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं की है, उतनी बहुत सारे सूर के आलोचकों ने नहीं की है। उतनी उत्कृष्टता के साथ, उतने अर्थगर्भत्व के साथ और उतनी सादगी और संश्लिष्टता के साथ बहुत कम मिलेगी। उदाहरण के लिए जब सूर के वात्सल्य का वर्णन करते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि सूरदास वात्सल्य का कोना कोना छान आए हैं। ऐसा नहीं है कि तुलसीदास ने राम के बाल रूप का वर्णन नहीं किया है, वात्सल्य का वर्णन तुलसीदास ने भी किया है, लेकिन वात्सल्य के वर्णन के क्षेत्र में सूरदास तुलसीदास से मीलों आगे निकल जाते हैं, जो मन को अत्यंत प्रभावित करता है। स्वयं शुक्ल जी को बच्चों की किलकारियां बहुत पसंद थीं,
इसीलिए जब वो लोभ और प्रीति नामक निबंध में देश प्रेम के संबंध में बात करते हैं और आगे बढ़कर के बात करते हैं, तो वहाँ देश के भीतर निहित पेड़ वृक्ष नदियां झरने गुल्म लताओं के साथ बच्चों के किलकारियों के से होने पाने वाले आनंद की भी चर्चा करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनकी व्याख्या परीक्षण आदि तो बहुत बेहतर तरीके से करते हैं, परंतु जब श्रेष्ठता की बात आती है तो साधनावस्था के अभाव के कारण इनके काव्य को अपेक्षाकृत हीन मानते हैं। यह बात मैं इसलिए भी स्पष्ट कर रहा हूं कि कई जगह लोकमंगल की साधनावस्था का काव्य मिलता है, लेकिन वहां पर काव्य के मूल्य कम मिलते हैं, इसलिए उनकी तुलना में वो जब व्याख्या में रमते हैं तो सूर के व्याख्या में रमते हैं, केशव की व्याख्या में नहीं रमते हैं, जहाँ पे साधनावस्था का काव्य इनकी तुलना में ज्यादा है। मैथिली शरण गुप्त आदि की तो बात ही छोड़िए। तो इस दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लोकरंजक भाव को देखना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब वो गोपियों के विरह की बात करते हैं, भ्रमर गीत सार की बात करते हैं, यहाँ पर उनकी अवधारणा और बेहतर ढंग से स्पष्ट हो जाती है। भ्रमर गीत सार के प्रसंग में उनकी यह स्थापना कि भ्रमर गीत सार मानो यह बताने के लिए लिखा गया है कि अनुभवहीन ज्ञान कितना थोथा होता है। यह स्थापना बड़े बड़े आलोचक नहीं कर पाए। उद्धव बड़े घमंड के साथ जाते हैं कि अपने ज्ञान के द्वारा उपदेश के द्वारा गोपियों की भावुकता को नष्ट कर देंगे, लेकिन भावुकता का चरम जब आता है तो फिर अनुभवहीन ज्ञानी को एक मजाक का पात्र कैसे बना देता है। यह सूर के यहाँ गोपियों के विरह के वर्णन और उसमें भी भ्रमर गीत सार में भरपूर देखने को मिलता है। उसे चाहे आप आयो घोष बड़ो व्यापारी के रूप में देख लें, चाहे मधुबन के प्रति उलाहना के भाव के रूप में देख लें कि मधुबन तुम कतरहत हरे विरह वियोग में श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों नजरे। ये उत्कृष्टतम प्रतिमान है जो मर्म को स्पर्श करने वाले हैं, लेकिन केवल और केवल कोरी भावुकता शुक्ल जी को पसंद नहीं है। इसीलिए भ्रमर गीत सार में इतनी सारी व्याख्या करने के बावजूद, इतनी उत्कृष्टतम विश्लेषण के बावजूद केवल 2 लाइन में यह बता डालते हैं कि गोपियों का विरह मानो बैठे ठाले का धंधा है। थोड़ा और पीछे जाइए और इसको उनके पूरे कथन को ध्यान से देखिए तो मिलता क्या है कि गोकुल से मथुरा की दूरी 3 मील भी नहीं थी। गोपियां अगर चाहती तो वहां जाकर कृष्ण से मिलकर आ सकती थी। यहां बैठे बैठे रोने धोने से क्या लाभ। इस दृष्टि से वह उनके पूरे विरह वर्णन की व्याख्या विश्लेषण प्रशंसा पर एक ही कथन के द्वारा पानी फेर देते हैं। उसका मूलभूत कारण यही है कि उसमें उस लोक रक्षक भाव को खोजना चाहते हैं जिसमें प्रयत्न है, उसमें उस भाव को खोजना चाहते हैं जहां पर दुख है और दुख के कारण केवल रोना धोना उचित नहीं है, बल्कि उस दुख से उबरने का प्रयत्न महत्वपूर्ण है। वह प्रयत्न गोपियां नहीं कर पाती, न ही उसका उद्योग कोई कृष्ण करते हैं, इसलिए वह बहुत लोकोन्मुख या लोकहितकारी नहीं बन पाता है। इतना ही नहीं, यहां तक तो ये कविता चूंकि मर्म को स्पर्श करती है, वेदना को स्पर्श करती है, इसलिए अपूजनीय है। लेकिन वहां पर कविता चलते आगे चलते हुए जब वह केवल कला के लिए सिद्धांत के तरह केवल मनोरंजन का आधार बनती है, तो भी कविता शुक्ल जी के लिए निंदनीय बन जाती है। शुक्ल जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि कविता की गणना भी काम शास्त्र की 64 कलाओं की भांति उसी में से एक कला की तरह की जाए, तो कम से कम साहित्य के संदर्भ में इस कला शब्द को, जो काम, ध्यान देने की बात है कि काम कला की ओर ले जाते हैं और रति क्रीड़ा की ओर ले जाते हैं, कि इस शब्द को दूर से ही नमस्कार कर लेने की आवश्यकता है।
यही कारण है कि पहले से ही स्थापित रीतिकालीन कविता को आचार्य रामचंद्र शुक्ल महत्व नहीं देते हैं, जबकि काव्यात्मक सौंदर्य और कला के चमत्कार की दृष्टि से यह कविता बहुत उत्कृष्ट है, लेकिन अपने आयाम को स्पष्ट नहीं कर पाती है। बिहारी की बहुत प्रशंसा करने के बावजूद 2 लाइन में ही उनको धो डालते हैं कि कुल मिलाकर इनकी कविता उन्हीं लोगों को पसंद आएगी जो हाथी के दांत पर महीन बेल बूटों की पच्चीकारियां देखकर बैठे घंटों वाह वाह किया करते हैं।